जी स्टूडेंट, हम करें क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4। ये दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व करके ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो हमें पता है कि जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उस पे फार्मूला जो अप्लाई करते हैं वो करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और उस पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे कि ये सारा i के बराबर है और यहाँ पे है ई ए एक्स साइन बी एक्स और ये डी एक्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो इस पे मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो वो क्या होगी माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी माइनस सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ई ए एक्स, पहले टोटल आता है फिर ए एक्स का ऊपर लेंगे तो एंगल आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ई ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी माइनस माइनस प्लस ये a ओवर b कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्योंकि क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में लिखा और ये dx। अब दोबारा इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो ये हो जाएगा माइनस ई ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस सेकंड की इंटीग्रेशन यहाँ पे लेते हैं और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और यहाँ पे dx और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस ई ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी डॉट बी क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर ई ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए का स्क्वायर, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी का स्क्वायर, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में लिख के dx लगा देंगे। अब स्टार्ट में इसको हमने चलें ए का नाम दे देते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए से ये सारा किसके बराबर था i के बराबर था। तो हम यहाँ पे i पुट कर देंगे तो ये i आ रहा था, i इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी का स्क्वायर ई ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए ओ स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये सारा i के बराबर था। अब ये माइनस का उधर क्या हो जाएगा वहाँ पे प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा i प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, i इज इक्वल टू माइनस ई ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी का स्क्वायर ई ए एक्स साइन बी एक्स, और यहाँ पे प्लस कांस्टेंट c लगा देंगे। अब वहाँ उन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं i, तो i जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा और बाकी का हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी का स्क्वायर ई ए एक्स साइन बी एक्स प्लस कांस्टेंट सी। ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, हम इसको तरतीब से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो i इज इक्वल टू हो जाए i हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्लस वाली टर्म है और ये सेकंड माइनस वाली है, तो हम प्लस वाली को पहले लिख लेते हैं ए ओवर बी स्क्वायर ई ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ई ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी प्लस कांस्टेंट सी।
अब गौर करें यहाँ पे ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर यहाँ पे डिवाइड होगी तो उसको उलट कर देंगे, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस सब में से हम कॉमन ले सकते हैं ये चलें कॉमन अभी नहीं लेते, तो ये हो जाएगा ए ओवर बी का स्क्वायर ई ए एक्स साइन बी एक्स माइनस, यहाँ पे मैंने क्या किया बी को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये हो जाएगा cos बी एक्स, नीचे हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई ए एक्स ओवर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस कांस्टेंट सी आ जाएगा। ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा ई ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस कांस्टेंट सी। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन ए का। ये स्टूडेंट अब यहाँ तक तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई किया, लेकिन हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है वहाँ पे है ई ए एक्स ओवर ये वाली चीज़ दी हुई है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे ए की जगह पे आर कॉस थीटा और बी की जगह पे आर साइन थीटा। इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। तो हमें चाहिए टेन का फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे टेन का फंक्शन है, तो इसमें से निकालेंगे और आर की वैल्यू भी निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन अगर 2 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 पे, तो ये हो जाएगा b ओवर a इज इक्वल टू आर साइन थीटा ओवर आर कास थीटा, ये और ये कैंसल, तो b ओवर a ये हो जाएगा टेन थीटा। इसमें से अगर हम थीटा निकालें तो वो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स b ओवर a। तो एक तो ये रिजल्ट यूज होगा आगे। उसके बाद हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड भी कर लें और इन दोनों के स्क्वायर भी कर लें, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों में से हमने कॉमन लिया आर स्क्वायर, तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो अगर टेकिंग स्क्वायर रूट बाद साइड लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, आर के, तो ये वाली वैल्यू भी यूज होगी। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पे हमने पुट करना है आर कास थीटा, बी की जगह पे हमने पुट करना है आर साइन थीटा, और इसमें पुट कर देते हैं। तो ये इसको हम स्टेरिक 1 का नाम दे देते हैं, इसको स्टेरिक 2 का नाम दे देते हैं। तो पुटिंग स्टेरिक 1 स्टेरिक 2 इन इक्वेशन ए, तो हम ए में जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए की जगह पे आर कास थीटा साइन बी एक्स, तो मैंने आर साइन थीटा कॉस बी एक्स और ये प्लस कांस्टेंट सी। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं आर, तो आर कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल था, आर स्क्वायर के, तो आर स्क्वायर ये आ जाएगा। इसका फार्मूला बनाने के लिए हमने क्या करना है, साइन का फंक्शन पहले लिखा, कॉस का फंक्शन बाद में लिखा। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन
बीटा प्लस कांस्टेंट सी, ये वाला फार्मूला बन गया। एक आर इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा ई ए एक्स ओवर आर। तो ये फार्मूला जब क्लोज करेंगे साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा, तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस थीटा प्लस सी, इसके बराबर है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 ओवर आर की वैल्यू किसके इक्वल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर दिया हुआ ई ए एक्स, और यहाँ पे साइन का फंक्शन बी एक्स प्रूव में दिया हुआ है, जिस तरह लिखा हुआ है वैसे लिखो। मैंने थीटा की वैल्यू स्टेरिक 1 इक्वेशन से किसके इक्वल थी, टेन इनवर्स बी ओवर ए प्लस कांस्टेंट सी। तो ये इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रूव है, आप लोगों ने लाजमी इसको करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।